स्टूडेंट के लिए अपना नेक्स्ट ड्रॉप लेना जितना मुश्किल होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल होता है अपने लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फ्रेम करना एंड उस टाइम टेबल से थ्रू आउट द ईयर स्टिक रहना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम टेबल बहुत ही अच्छे से फ्रेम करते हैं एंड चाहते हैं कि हम इसमें कंसिस्टेंट रहें, बट हो नहीं पाता है। एंड सेम चीज़ होता है ड्रॉपर स्टूडेंट के साथ, क्योंकि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए ना अगला ड्रॉप लेके अपना पूरा एक साल फिर से नीट एग्जाम में लगाना बहुत ही बड़ा बात हो जाता है यार। पूरा का पूरा माइंड गेम होता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको अपने लिए एक ऐसा टाइम टेबल फ्रेम करना होता है जिससे कि आप पूरे ही साल कंसिस्टेंट रहें एंड अपने आप को जितना हो पाए प्रोडक्टिव बना पाए। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि दीदी एक ऐसा टाइम टेबल हमारे लिए, मतलब जो प्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए फ्रेम करिए जिससे कि हम बहुत ही अच्छे से प्रोडक्टिव रह पाएँ एंड हम पूरा साल बहुत ही अच्छे से निकले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुमको बता दूं गाइस कि तुम कितना भी टाइम टेबल बना लो, लेकिन तुम अगर खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो ना कि हाँ तुमसे हो जाएगा, तुम्हारा नीट अगले साल क्रैक होने वाला है, अगर तुमने ये विश्वास अपने ऊपर नहीं बनाया, तुम चाहे कितने भी ड्रॉप ले लो, तुम चाहे कितने भी अच्छे टाइम टेबल को फॉलो कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने ऊपर विश्वास बनाओ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरे में क्या कमी है कि मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यही चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी से सीखी है एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करा है कि मैंने अपने थ्रू आउट प्रिपरेशन जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर मैं कैपेबल नहीं हूँ नीट क्रैक करने के लिए। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि पता नहीं दीदी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं ड्रॉप लूँ या नहीं। अगर तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पा रहे हो, अपने ऊपर विश्वास ही नहीं बना पा रहे हो, तो तुम किस तरीके से सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने ऊपर भरोसा रखो यार। तुम मेहनत करोगे, सही वे में करोगे, स्ट्रैटेजिक वे में करोगे, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अगर तुमको अभी भी जो तुम चीज़ करने जा रहे हो या फिर इतने बड़े ड्रीम को अचीव करना चाहते हो, तो इस ड्रीम से अगर तुम अभी तक कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाए हो, ये एक वीक पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुमको अपने गोल से, अपने एम से एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा सो दैट कि तुम थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रह पाओ। कंसिस्टेंसी यही से आएगी यार, जब हमें पता रहेगा कि हम अपने गोल को लेके कितने ज़्यादा इमोशनल हैं एंड हम किसी भी हाल में चाहते हैं कि वो हमारा गोल हम अचीव कर लें। ठीक है, तो एक इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो लाइक कुछ लाइफ में छूट जाएगा इस तरीके का, मुझे मतलब कैसे भी डॉक्टर बनना है, कि इमोशनल कनेक्शन मैंने बिल्ड किया था एंड मुझे वो फील होता था। तो वो चीज़ तुम्हें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीज़ पाना है ना, वो भी इतनी बड़ी चीज़ तुमको पानी है, तो तुमको कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, पूरे दिल से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि देखो टाइम टेबल मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि तुम जिस भी टाइम टेबल को फॉलो करो, मेरी वाले टाइम टेबल या फिर कोई और दे रहा है या फिर तुम खुद से बना रहे हो, लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखना कि तुम जब रात में सोने जाओ ना, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि यार मेरा आज का दिन ना कल से बेहतर गया है, आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आज मैंने अच्छे से रिवाइज किया है। तो ऐसे तुम अगर सोच पा रहे हो, अगर ऐसे तुम अपने आप को प्रोडक्टिव बना पा रहे हो, तो तुम समझो तुम डेली 1000 बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो खुद को ना डेली इंप्रूव करना है एंड खुद को डेली चैलेंजेस देने हैं कि मेरा जो कल का दिन था उससे मेरा आज बेटर हो, तभी तुम आगे आने वाले फ्यूचर डेज को भी और बेटर बना पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे सीखी है। अपने प्रिपरेशन टाइम में मुझे ये चीज़ फील हुई थी। ये सारी चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुमसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अपने आप को कंसिस्टेंट एंड प्रोडक्टिव बनाने के लिए तुमको एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारा गोल है, डॉक्टर बनना है, इस चीज़ से तुमको कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। अपने डेली शेड्यूल को इतना अच्छा बनाओ कि तुम डेली प्रोडक्टिव हो पाओ। ठीक है, एक दिन भी ऐसा ड्रॉपर स्टूडेंट के लाइफ में नहीं जाना चाहिए जिस दिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही हो। मतलब अगर तबीयत खराब हो जाए वो अलग बात है, नहीं तो तुमको डेली पढ़ना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली रिविजन करना है। एंड रिविजन करने के लिए तुमको अभी से शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो तुम रेंसो फ्लैश कार्ड ले लो, क्योंकि इस फ्लैश कार्ड में तुमको एनसीईआरटी के सारे ही चैप्टर शॉर्ट फॉर्मेट में मिल जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, उन सारे ही पॉइंट्स को यहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दे दिया हुआ है, सो दैट कि तुम एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ये तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के अंदर मिल जाएगा। एंड जो मॉडिफाइड सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग इसको फ्रेम करा गया है इस फ्लैश कार्ड को। यहाँ पे सारे ही फ्लैश कार्ड जो है वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है एंड बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। तुम कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, बाहर जा रहे हो, चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को तुम रिवाइज करना चाहते हो 10 से 15 मिनट में, तो इन फ्लैश कार्ड को तुम आराम से पॉकेट में कैरी करके ले जा सकते हो एंड आराम से 10 से 15 मिनट में तुम एक चैप्टर को रिवाइज कर लोगे।
दोगे। कोई मॉक टेस्ट देना है एंड टाइम कम है तो तुम इस फ्लैश कार्ड के हेल्प से पूरे चैप्टर को आराम से रिवाइज करके अगले दिन मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो फ्लैश कार्ड्स होना शॉर्ट नोट्स की तरह काम करता है एंड ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए। तो नहीं बनाया ना तुमने अभी तक, तो इन रैंसो फ्लैश कार्ड को तुम ले लो एंड अभी रैंसो फ्लैश कार्ड पे तुमको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे का सेल चल रहा है जो कि 18 अगस्त तक रहेगा। तो अभी तुमको भारी डिस्काउंट पे ये रैंसो फ्लैश कार्ड भी मिल जाएगा एंड तुम अच्छे से अभी से ही रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जो ड्रॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके लाइफ में रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है गाइज। रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ तुमने इन दोनों चीज़ में कहीं ना कहीं कोताही करी ना, तो समझ जाना कि तुम्हारा नेक्स्ट ईयर फिर से एक और ड्रॉप लगने वाला है। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, मैंने मतलब अपने सेकेंड ड्रॉप में यही सीखा था कि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है ना रिविजन करा है। तो ये चीज़ की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना एंड रैंसो फ्लैश कार्ड ले लो, अभी से रिवाइज करो। तो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ ना, इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुन के, सिर्फ एक कान से सुन के निकाल मत देना यार, देख लेना। अगर तुम इन सारी चीज़ों को नहीं करते हो ना, तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन होना फिर से मुश्किल हो जाएगा एंड फिर से तुम उसी साइकिल में फंस जाओगे एंड फिर से अगले साल यही दिमाग में बातें आएंगी कि अब एक और ड्रॉप ले लेते हैं। तो अगर इस ड्रॉप को लास्ट ड्रॉप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रखो। और जहाँ तक टाइम टेबल की बात है, तो देखो सारे ही जो आजकल के बच्चे हैं ना, मुझे पता है लेट नाइट तक पढ़ने वाले हैं एंड आई नो कि आप लोगों में से जितने लोग हैं वो सारे ही लेट नाइट तक पढ़ते होंगे। मैं खुद भी लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो मैं अपने टाइम टेबल के बेसिस पे तुम्हारे लिए ये टाइम टेबल फ्रेम करके लाई हूँ एंड आई होप कि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। देखो मैं क्या करती थी ना, मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठती थी, क्योंकि मैं रात को देर तक पढ़ती थी। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए यहाँ पे बता रही हूँ। तुम 8 बजे उठ जाओ, 8 से 9 अपना डेली का जो टाइम है वो तुम पहले तो तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालो, 15 मिनट ही योगा मेडिटेशन 10 से 15 मिनट कर लो। बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होगा तुमको उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में तो नहीं किया, लेकिन थर्ड ड्रॉप में किया था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था लास्ट में। क्योंकि ड्रॉपर स्टूडेंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना गाइस, सिलेक्शन का बहुत ही ज़्यादा। एक तो खुद में वो प्रेशर हम फील करने लग जाते हैं, खुद से खुद पे प्रेशर बिल्ड करने लग जाते हैं हम। एंड सोसाइटी का, फैमिली का, पेरेंट्स का प्रेशर तो होता ही है कि भाई इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया, सेकेंड थर्ड ड्रॉप होने वाला है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ करना, योगा मेडिटेशन, थोड़ा सा आंख बंद करके, बहुत ही अच्छा फील होगा तुमको एंड तुम दिन भर बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ करना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट ले लेना है, नहा लेना है, अपना जो भी डेली का काम है वो कर लो। 9 बजे से तुम्हारा फर्स्ट स्टडी सेशन स्टार्ट होगा। अब 9 से तुमको सबसे पहले एक दो चीज़ कर सकते हो तुम, या तो तुम वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, जो भी तुम्हारा सिलेबस बाकी रह गया है जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो ऑनलाइन, या फिर अगर तुम्हारा ऑफलाइन कोई कोचिंग सेंटर है तो तुम अपने अकॉर्डिंग ना इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, जो भी तुम्हारे क्लासेस के टाइम हो। तो मैं ऑनलाइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 9 से 1 बजे तक ना जितने भी लेक्चर्स तुमने आज देखने का प्लान करा है, ठीक है, अगर तुम लेक्चर्स देख रहे हो तो इस वाले टाइम पे तुमको लेक्चर देखना है। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो तुम प्रॉपर स्टूडेंट हो, बायोलॉजी ना बार बार लिख के नोट्स बना के पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग पूछते भी हैं, एनसीईआरटी के में ही हाईलाइट कर लेते हो एंड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा और लगता है स्टिकी नोट्स पे लिख के ना बगल में चिपका सकते हो। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर तुम्हारा वीक है उसके लेक्चर्स देख लो। ठीक है, तो 9 से 1 के बीच में तुमको लेक्चर्स देखने हैं। 1 बजे तुम अपना लंच कर लेना, 1 से 2, ठीक है, रेस्ट कर लेना। ठीक, फिर से ब्रेन तुम्हारा एक बार चार्ज हो जाएगा, रेस्ट मिल जाएगा तो। और 2 से जितना 5:30 तक का टाइम है ना, जो भी तुम्हारा एग्जाम का टाइमिंग होता है, इस वाले टाइम में तुम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तुमने आज जो भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, या फिर कोई तुम मॉक टेस्ट देना चाहते हो। देखो तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एंड कोशिश करो अभी से ही तुम मतलब 2-2, 3-3 दिन पे मॉक टेस्ट लगाओ। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसी को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो अपने थर्ड ड्रॉप में ना, सेकेंड ड्रॉप का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी रखा था, उसको डेली देखती थी, डेली सॉल्व करती थी। तो इस तरीके से तुम पहले डीपीपी लगा लो, जो भी तुमने आज चैप्टर पढ़ा है, उसके अलावा पीवाईक्यूज लगा सकते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा सकते हो। ठीक है, या फिर टेस्ट के क्वेश्चंस तुम्हारे पास पहले से तो वो लगाओ। नहीं, में तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है इस वाले टाइम में, क्योंकि ये वाला टाइम में अगर तुम अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हो ना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन वाला टाइम है, तो बाद में जाके तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम वाले डे पे। ठीक है, तो इस वाले टाइम में अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखना है। फिर 5:30 में मान लो तुम उठ रहे हो, फिर से अपने आप को थोड़ा सा वॉक पे जा सकते हो बाहर, या फिर घर वालों के साथ बात कर लो,
कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, फिर से थोड़ा अपने आप को ब्रेक दे दो। 6:30 से तुमको फिर बैठ जाना है पढ़ने के लिए, एंड 6:30 से तुम 9 बजे तक पढ़ाई करो, जिसमें तुम एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हो, बायोलॉजी एनसीईआरटी की या फिर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की। एज सच फिजिक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड टाइम भी नहीं रहता है ड्रॉपर स्टूडेंट के पास कि वो फिजिक्स की लाइन बाय लाइन पढ़ पाए एनसीईआरटी को। तो बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी। तो इतने वाले टाइम में ना, इस वाले टाइम में तुमको एनसीईआरटी रीडिंग पे टाइम देना है। फिर तुम 9 बजे तक ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है। एंड 9 बजे से 10 बजे के बीच में तुम अपना डिनर कर लो। जो भी हॉस्टलर, जो स्टूडेंट होते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं ना, प्रिपरेशन टाइम पे अपने घर पे बात कर लेते हैं। मैं किया करती थी इस टाइम पे, खाना भी खा रही हूँ, घर पे भी बात कर रही हूँ, एंड घर पे बात खत्म हो जाता था, टाइम रहता था तो इवन मैं वीडियो लेक्चर्स भी देख लिया करती थी। बायोलॉजी का कोई शॉर्ट सा लेक्चर है वो देख के वो वाले चैप्टर को रिवाइज कर लेती थी। देखो तुमको अभी से ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अपना एक एक टाइम बचाना है यार। एक एक सेकेंड बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हमको भी मतलब उसी तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जो भी टाइम मिल रहा है उसमें हो सके तो जितना हो सके अपना टाइम पढ़ाई में ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम खा रहे हैं एक तरफ, हम फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं कॉपी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना ही पड़ेगा, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 10 बजे तक ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। फिर 10 बजे से तुम बैठ जाओ एंड 1-1:30 बजे तक अपनी पढ़ाई कर लो फिर से। इस वाले सेशन में तुमने आज दिन में क्या पढ़ाई किया था उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा तुम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, लगता है कि दिन में कुछ कमी रह गई है या फिर कोई वीडियो लेक्चर बाकी रह गया है, कुछ तुम्हारा बैकलॉग है, वो सारी चीज़ें तुम अभी वाले टाइम में रख दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम्हारा जो डेली का जो पढ़ाई हुआ है ना, जो भी तुमने दिन में पढ़ा है, वो डेली का डेली रिवाइज होना चाहिए इस वाले टाइम में। 1-1.5 घंटे तुम इसमें निकाल सकते हो, जिसमें तुमने पूरे दिन में जो पढ़ा है ना उसको अच्छे से रिवाइज करके एंड रख दो, ताकि तुमको मतलब बाद में जाके बोझ ना हो जाए कि मैंने पूरे वीक में क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, पूरे महीने में क्या पढ़ा। तो तुम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलोगे तो बहुत बेटर रहेगा। डेली का भी रिवाइज कर लो, और टाइम बच रहा है तो कुछ पीछे का भी रिवाइज कर लो। शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकते हो, फॉर्मूला सीट रिवाइज कर सकते हो। तो ये वाले टाइम में इन सारी चीज़ों को करना है। देखो यही 4 स्टडी स्लॉट मेरे ही भी नीट के प्रिपरेशन पे हुआ करते थे, एंड मैंने इसी से सिलेक्शन लिया है। लेकिन मेरा हर टाइम दिमाग में रहता था कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे लिए और कुछ भी दिखता ही नहीं था मुझे, बाकी सारी चीज़ें। मतलब घर पे भी उतना ज़्यादा कोई बात नहीं होता था, बस हाल समाचार मिल गया, हो गया, बस हाल खबर मिल गया, हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही रहता था। तो यही सारी चीज़ें तुमको भी मतलब रखनी पड़ेंगी, एंड अपने आप को हर टाइम स्टडी से मतलब सराउंड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली तुमको टाइम टेबल को फॉलो करना है। एंड इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा यार। फिर से नेक्स्ट ईयर तुम्हारा एक और ड्रॉप लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझाया कि कैसे क्या तुमको करना है, क्योंकि तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तुम फ्रेशर नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से तुमको चलना पड़ेगा। ज़्यादा तुम इधर उधर अपना टाइम नहीं दे सकते हो। अगर तुम अपना 2-3 दिन कैसे बर्बाद कर देते हो, सोचते हो आगे पढ़ लेंगे, तो देखो तुम अपने आप को ना कम से कम 10-20 हज़ार बच्चों से तो पीछे कर ही लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है अब। सो आई होप कि जो मैंने बताया उसको तुम ध्यान में रखोगे, अच्छे से फॉलो करोगे। अभी भी कुछ और डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई दे दूँगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।